और वो देखता है कि आसमान से एक किताब घिरती है। वो सबसे चुपते हुए वो किताब उठा लेता है। उस किताब के इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि जिस इंसान का नाम इस किताब पे लिखा जाएगा वो मर जाएगा। लाइट ये देख के कहता है, ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये बोर्ड डिटेल्ड है एक प्रैंक के लिए, जिसका नाम भी इस किताब पे लिखा जाएगा। वो 40 सेकंड्स में मर जाएगा। अगर मरने वाली की मौत के बारे में 40 सेकंड्स में ना लिखा गया तो वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। क्या मुझे किसी को मारना चाहिए? ये बहुत अजीब है। भला एक किताब जो किसी की जान ले सकती है, उसे कौन ही इस्तेमाल करना चाहेगा? लेकिन अगर मैंने किसी को नहीं मारा तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि ये किताब असली है या नहीं। एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर ही सकता हूं। लेकिन अगर मैंने किसी को मार दिया मतलब मैं एक खूनी हूं। उदाहरण टीवी पे दिखाया जाता है कि एक डे केयर में एक क्रिमिनल ने बच्चों और टीचर्स को बंदी बनाया होता है। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि ये वही क्रिमिनल है जिसने पिछले हफ्ते दुकान लूट ली थी। टीवी पे उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा दिखाया जाता है। वो देखे लाइट डेथ नोट पे उस क्रिमिनल का नाम लिख देता है। वो जैसे ही टीवी बंद करने लगता है, दिखाया जाता है कि सारे बच्चे बाहर भागते हुए आ जाते हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई होती, और हॉस्टेजेस बताते हैं कि वो क्रिमिनल जमीन पे गिर गया। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि किसी अथॉरिटी ने उस क्रिमिनल पे शूट नहीं किया, वो नीचे गिर गया। और लाइट सोचता है ये जरूर कोई इत्तेफाक ही होगा। अगर ऐसा है तो उसे डेथ नोट दोबारा यूज करनी चाहिए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जब वो अपने स्कूल में होता है तो वो देखता है अपने स्कूल के बुली सूडो को, और उससे देखे वो सोचता है कि अगर ऐसे लोग इस दुनिया से खत्म भी हो जाएं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि उससे अपने आसपास के लोगों को मारना अवॉइड करना चाहिए। फिर वो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि एक गैंग एक लड़की को हरास करे होते हैं। फिर वो एक शॉप में चला जाता है। फिर वो गैंग का लीडर अपना नाम बता देता है और लाइट उसका नाम अपनी डेथ नोट में अलग अलग तरीकों से लिख देता है, क्योंकि डेथ नोट में स्पेलिंग बिल्कुल सही होने चाहिए। लाइट उसका नाम अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ लिख देता है। फिर लाइट वेट करने लगता है। जैसे ही 40 सेकंड्स हो जाते हैं, वो लड़की उस गैंग के लीडर से भागने की कोशिश करती है और वो गैंग का लीडर उसका पीछा अपने बाइक से करता है, पर एक ट्रक उसको कुचल देता है, जैसे लाइट ने अपनी डेथ नोट में लिखा था। फिर लाइट को यकीन हो जाता है कि ये किताब असली है। लाइट ये देखे कि बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसने 2 लोगों की जान ले ली। फिर वो शिनिगामी रेल्म का सीन दिखाते हैं, जहां पे शिनिगामी ryuk को दिखाया जाता है। वो कहता है कि उसने अपनी डेथ नोट गिरा दी है। फिर सारे शिनिगामीस उस पे हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, ryuk तुम्हारे पास तो 2 डेथ नोट थी ना। ryuk कहता है, हाँ एक डेथ नोट मेरे पास अभी भी है। ryuk इंसानी दुनिया में जाने लगता है। वो अपने पंख फैलाता है और चला जाता है इंसानी दुनिया में। यहाँ पे लाइट अपने घर आ जाता है और वो अपने एग्जाम्स के रिजल्ट दिखाता है अपनी मॉम को, और उसमें वो फर्स्ट आया होता है। उसकी मॉम कहती हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बता सकते हो। लाइट कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। वो डेथ नोट को खोलता है और हमें दिखता है कि उसने उसमें बहुत सारे नाम लिख दिए होते हैं। और उसी वक्त उसके कमरे में ryuk आ जाता है और ryuk को देखे लाइट डर जाता है। ryuk कहता है, ये डेथ नोट मैंने इस जमीन पे गिराए है। लाइट कहता है, ryuk मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लाइट कहता है, क्या तुम मुझे अब सजा दोगे ryuk? ryuk कहता है, किसी सजा में तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा, ये डेथ नोट अब तुम्हारी है। लाइट यागामी, और अगर तुम इस डेथ नोट को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मैं ये किताब किसी और को दे दूंगा, पर
इसके बदले मुझे एस किताब की सारी मेमोरीज तुम्हारे दिमाग से निकलनी होगी। र्युक कहता है, तुमने सिर्फ दूसरे क्रिमिनल को क्यों ट्रक एक्सीडेंट से मारा? लाइट कहता है, क्योंकि अगर मैं सारे क्रिमिनल्स को हार्ट अटैक से मारूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि क्रिमिनल्स को कोई मार रहा है। र्युक कहता है, इस हिसाब से तो इस दुनिया में तुम सिर्फ अकेले बुरे आदमी बचोगे। लाइट कहता है, मैं जापान के बेस्ट स्कूल में पढ़ता हूं और उसमें भी टॉपर हूं और मैं बनूंगा इस दुनिया का नया भगवान। र्युक कहता है, तुम इंसान सच में बहुत दिलचस्प हो।